हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगलवार वाले दिन हमारी जो शनि से जड़ित कोई भी पीड़ा होती है वो दूर होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि और कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हमारा मंगल ठीक हो जाता है। मंगलवार वाले दिन भूमि का कार्य नहीं करना चाहिए, भूमि से जुड़े कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए, भूमि खरीदनी भी नहीं चाहिए। यदि कोई भूमि खरीदना चाहता है तो वह पार्टनरशिप में खरीदे। और यदि मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को खीर का भोग लगाया जाए तो व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है, उसकी गरीबी दूर हो जाती है। और यदि कोई राम जी की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे हनुमान जी को केले तथा सेब अर्पण करने चाहिए मंगलवार वाले दिन। इससे उसे हनुमान जी प्रसन्न होकर राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं और हनुमान जी को राम नाम मंत्र सुनाना चाहिए। इससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और यदि कोई अपना मंगल ग्रह को ठीक करना चाहता है तो उसे अपने जीजा, भाई और साले से अच्छे संबंध रखने चाहिए। यदि उसके संबंध अच्छे रहेंगे उनके साथ तो उसका मंगल ठीक रहेगा। और यदि किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जिस दिन उसकी पेशी होती है, अगर वो जा रहा है कोर्ट के लिए पेशी के लिए, तो फिर उसे उस दिन सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। और रास्ते में यदि कोई हनुमान जी का मंदिर मिले तो वहां पे प्रणाम करके अवश्य बढ़ना चाहिए। इससे जो कोर्ट का कोई भी केस होता है वो आपके पक्ष में जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि और कौन कौन से उपाय हैं जिससे कि हमारा मंगल ठीक रहे। तो यदि किसी के शत्रु बढ़ रहे हैं तो मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को मीठा पान भेंट किया जाए, उसके सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे। और यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो मंत्र है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस मंत्र का जाप किया जाए। और यदि कोई व्यक्ति मंगलवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसे सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसीलिए यदि कोई भी सरकारी नौकरी लेना चाहता है तो उसे सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चलिए, वैसे तो मैंने बहुत सारी आपको बातें बता दी हैं कि जिससे कि आपका मंगल ठीक रहे। और हनुमान जी का मुख्य जो मंत्र है वो है ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करें। और हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है राम जी का नाम, इसलिए राम नाम मंत्र का जप अधिक से अधिक करें। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह की समस्या चल रही है तो भी उसे हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रत्येक कार्य करना चाहिए। और यदि हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो आप देख रहे हैं सामने जो ये मेरा अंगूठा है, अंगूठे को अगर मैं इसके तर्जनी के साथ मिला देता हूं तो हमारा जो जहां से अंगूठा का मूल है उससे थोड़ा सा ऊपर का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र मंगल का होता है, प्रथम मंगल। और इसी की सीध में अगर नीचे आ जाए तो यह होता है द्वितीय मंगल। यदि यह क्षेत्र दबा हुआ है आपका तो यह एक चिन्ह है कि आपका मंगल कमजोर है। यदि यह उठा हुआ है, आप देख रहे हैं कि मेरा ये यहाँ पे उठा हुआ है तो मेरा मंगल मजबूत है। और जिसका यदि दबा हुआ है तो थोड़ा सा एक इसका चिन्ह होता है कि आपका मंगल कमजोर है। अगर इस स्थान पर अगर कोई क्रॉस का निशान है तो वह आपके लिए उचित नहीं है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि यदि आपका मंगल कमजोर है तो ये सारे उपाय आप करें। यदि आपका मंगल खराब है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मूंगा धारण ना करें, क्योंकि जिसका मंगल खराब होगा उसे ऐसा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। उसे अधिक से अधिक हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहिए, राम जी की पूजा करनी चाहिए। और हस्तरेखा में एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको कि यदि आपका कोई भी ग्रह खराब है, कोई भी रेखा सही फल नहीं दे रही है, हस्तरेखा में एक मुख्य बात यह है कि यदि आपकी रेखाएं
पतली हैं और गाढ़ी हैं, गहरी हैं, तो वह अधिक फल प्रदान करने वाली होती हैं। यदि रेखाएं मोटी हैं, कटी फटी हैं, टूटी हैं, तो उनका प्रभाव बहुत कम होता है। तो हस्तरेखा के हिसाब से हमें, यदि हमारा मंगल ग्रह कमजोर है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा जो उपाय मैंने बताए वो करने चाहिए। खराब है तभी भी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और खराब जब है तो कोई भी मूंगा रत्न इत्यादि धारण ना करें, यह आपके लिए हानिकारक होगा। मैं बताने जा रहा था आपको कि एक मुद्रा के बारे में। कोई भी रेखा खराब है, कोई भी ग्रह खराब है, आप एक मुद्रा करें। यह मुद्रा है प्राण मुद्रा। इसमें क्या है, आप कनिष्ठिका और आपकी अनामिका दोनों उंगलियों को मोड़कर आपका जो अंगूठा है, अंगूठे से मिला दीजिए, और हमारी जो तर्जनी और जो मध्यमा है, ये दोनों को मिला के रखिए आप, और आप आराम से रख लीजिए, ऐसे बिल्कुल सीधा करके आप बैठे रहिए थोड़ी देर तक, और लगभग कम से कम 2 मिनट आप इसका अभ्यास प्रतिदिन करें। आपकी कोई भी रेखा खराब होगी वह ठीक हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आगे प्रयास करूंगा कि आगे अन्य जो भी ग्रह हैं वो उन सब का मैं आपको बताऊं। इसी के साथ